ये जूता संविधान की आत्मा पर फेंका गया है। ये जूता बहुजनों पर फेंका गया है। बीजेपी अगर सत्ता में न होती तो ये जूता फेंकने की हिम्मत ही न करती। सनातन बनाम अम्बेडकरवाद, सनातन बनाम सामाजिक न्याय, सनातन बनाम समतामूलक समाज की लड़ाई है। बाबा वाले कुछ भी कर सकते हैं। इनका तो मनुस्मृति से अधिकार मिला है कि दलित पिछड़े महिलाओं को कुचलें और उनका शोषण। बेईमानी पर तुला हुआ है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन षड्यंत्र कर रहा है इन प्रकार ने कि फिर से बीजेपी जीते। बेईमानी, मैनिपुलेशन, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का हिस्सा है। इस वक्त नेशनल दस्तक की टीम कांग्रेस कार्यालय बिहार प्रदेश कार्यालय पटना में है और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के केसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज हैं, पूर्व सांसद। सर, बिहार में चुनाव है और चुनावी दौर में बीआर गवई पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया, कैसे देख रहे हैं? सनातनी हैं। ये सनातनी दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं जी। ये जूता संविधान की आत्मा पर फेंका गया है। ये जूता बहुजनों पर फेंका गया है। अभी तक तो लड़ाई सड़क पर नहीं आई थी, लेकिन अब अम्बेडकरवाद और सनातन की लड़ाई अब सड़क पर आ गई। तो ये न समझा जाए कि ये गवई जी के ऊपर जूता फेंका गया, बल्कि एक मानसिकता के तहत बहुजन समाज, दलित समाज और बुद्धिस्ट समाज के ऊपर जूता फेंका गया है। और बीजेपी अगर सत्ता में न होती तो ये जूता फेंकने की हिम्मत ही न करते। सनातन से कंपेयर किया जा रहा है, जो एडवोकेट बोल रहे हैं कि वो तो सनातन, मैंने तो कह दिया ना, कहीं विदेश में बोले थे। हाँ, नहीं, सनातन बनाम अम्बेडकरवाद, सनातन बनाम सामाजिक न्याय, सनातन बनाम समतामूलक समाज की लड़ाई है जी। और ये अब उभर करके आई है सड़क पर। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आरएसएस बीजेपी की सरकार न होती तो ये हिम्मत न होती। सोच भी नहीं सकता था कि कोई सीजीआई के ऊपर जूता फेंके। ठीक उससे 1-2 दिन पहले, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं रायबरेली से, वहां पे भी एक दलित युवक को जान से मार दिया गया। वो भी सनातन के नाम पर हुआ है। जब पीट रहे थे, वो मर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम बाबा वाले हैं। तो बाबा वाले सनातनी, तो बाबा वाले कुछ भी कर सकते हैं। इनका तो मनुस्मृति से अधिकार मिला है कि दलित पिछड़े महिलाओं को कुचलें और उनका शोषण। सर, चुनाव का दौर है और बिहार आप पहुंचे हैं, क्या माहौल लग रहा है? बेईमानी पर तुला हुआ है चुनाव आयोग। अभी भी एक तो आंकड़ा कहता 14 लाख और एक कहता 5 लाख जो डुप्लीकेट वोटर है। 1,32,00,000 जो वोटर्स हैं वो वोटर फर्जी एड्रेसेस पर है। और यही नहीं, अगर चुनाव आयोग की मंशा साफ होती तो इसको डिजिटल फॉर्म में अपलोड करना चाहिए। इन्होंने 90 फाइल बनाई है और स्कैन कॉपी उसके में अपलोड किया है ताकि नाम टैली न किए जा सके। ये इलेक्शन कमीशन षड्यंत्र कर रहा है इन प्रकार ने कि फिर से बीजेपी जीते और कहेंगे कि 10,000 रुपया जो डाला था खाते में उसके वजह से बहाना लगे। जीतने का एक बहाना है। लेकिन अगर हिम्मत है तो डिजिटल फॉर्म में डाटा अपलोड करें वोटर का, और हम चेक कर लेंगे कि कितना फ्रॉड है। तब तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो पाएगा, तब तो एक ही धरातल पर लड़ाई होगी। वरना तो एक तो बेईमानी, मैनिपुलेशन, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का हिस्सा है वो, और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि हम लोगों को नाम काटे जाएंगे और उनके वोटर फर्जी जोड़े जाएंगे। चीफ जस्टिस बीआर गवई पे जिस वकील ने जूते फेंके थे, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कैसे माफ़ी मांगेगा? मैंने इसकी बात कह दिया। तो क्या आखिर उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार, देखिए, अगर सीजीआई ने कंप्लेन नहीं भी किया
तो भी उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन इसी से मंशा जाहिर होता है कि सरकार के इशारे पर हुआ। सर बिहार में चुनाव है लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर क्लियर नहीं है, आचार संहिता लागू हो चुका सीट है। से इनको लेकर के क्या इंडिया में इंडिया में क्लियरेंस है क्या? कहाँ है बताइए? तो ये चलता है क्योंकि कई घटक दलों का गठबंधन है, तो इस गठबंधन में आपसी अंदरूनी वार्तालाप चल रहा है। एक सवाल है सर, चीफ जस्टिस जैसे बड़े पदों पे दलित चले जाते हैं, आखिर वहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में क्या कहा जाए, इस देश में क्या समझा जाए सर? जवाब दे दिया क्या भैया? इस इस देश में क्या समझा जाए, दलित सुरक्षित नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस पद पे है। हमने बता दिया कि सुरक्षित होते तो सीजीआई तक सुरक्षित नहीं तो आम जनता, आम दलित, आम पिछड़ा और महिला और अल्पसंख्यक कहाँ सुरक्षित रहे? मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, क्या धर्म के नाम पे लोग फिर से वोट करेंगे बिहार में? नहीं, बिहार के लोगों को अब तो कम से कम सच्चाई देखनी चाहिए कि मोदी आकर के वोट ले जाते हैं। टैक्स बिहार का जाता है, उत्तर प्रदेश का जाता है, बंगाल उड़ीसा का जाता है, उस टैक्स से सारी इंडस्ट्री उद्योग गुजरात में लगाते हैं जी। तो वोट यहाँ का और पैसा यहाँ का और उद्योग लगता है, रोजगार का सृजन होता है गुजरात में। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उदित राज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार पहुंचे हुए हैं। बिहार में चुनावी बिगुल फुका चुका है और लगातार जो है महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है वो इंडिया अलायंस की सरकार होगी। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर में हम मौजूद हैं और बिहार भर के जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। कैमरामैन दिखाएंगे जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय में सभी लोग जो हैं वो एकजुट हैं और बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ है और लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। मैंने जब उदित राज से सवाल किया कि BR गवई पे एक वकील ने जिस तरीके से जूता फेंका है, कैसे देख रहे हैं इसको? उन्होंने साफ कहा है कि इस देश में जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को एक धर्म से कंपेयर किया जा रहा है, ये गलत है और लोग जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी इस तरह से होते रहेंगे। तो लोग क्या सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।